आज के स्टूडियो में हम 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड के हिंदी पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। साथ ही इस सब्जेक्ट में हम लोग कैसे कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। एडिशनली सर कि हम लोग किस तरह से स्मार्ट वर्क करके पासिंग मार्क्स जान सकते हैं। दोस्तों क्या होता है जनरली कि हम बहुत सारे अदर सब्जेक्ट जो कि जैसे कि बीके, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और अदर स्ट्रीम्स की बात भी करूंगा मैं, जैसे साइंस और आर्ट्स वाले भी, तो वो लोग इन सभी सब्जेक्ट्स के चक्कर में इस सब्जेक्ट को, लैंग्वेज के सब्जेक्ट को, हिंदी और इंग्लिश को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। इसलिए मेरा ये वीडियो भी इसी बारे में है कि हम लोग कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, इवन 90% मार्क्स तक कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बस अंत तक मेरे वीडियो को फॉलो करना है बिना स्किप किए। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे भी इंडिविजुअली वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, गद्य विभाग, पद्य विभाग, पेपर पैटर्न से रिलेटेड सब चीज़ें, उसे आपको बहुत अच्छे से समझेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप के चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सब्जेक्ट के पेपर के लिए पेपर पैटर्न समझना जरूरी है। तो इसके 5 विभाग होते हैं बेसिकली। पहला है गद्य विभाग, ये नया पेपर पैटर्न मैं बता रहा हूँ। दूसरा है पद्य विभाग यानी कि पोयम, पहला गद्य मतलब पैसेज आता है आपको। ठीक है, थर्ड वन इज विशेष अध्ययन, ये आपको पूरा एक नॉवल, जैसे इंग्लिश में आपके नॉवेल्स होते हैं ना, वैसे टाइप का एक सेक्शन है। ठीक, तो वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, फोर्थ वन है इज अबाउट व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश। 20 मार्क्स का फोर्थ एक पैसेज आ जाएगा, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज आएगा, अपठित यानी कि अनसीन पैसेज। ठीक है, फिफ्थ वन है व्याकरण यानी कि आपका ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर सेक्शन जो कि 10 मार्क्स का होता है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। और दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग, ये तो पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया, जब हम लोग एक प्रेफरेंस डिस्कस करते हैं ना कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे फर्स्टली इस टॉपिक को करना चाहिए, मुझे फर्स्टली इस सेक्शन की चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे 5 सेक्शन आपको बताया, तो मुझे एक सेक्शन करना, तो वो सेक्शन कौन सा होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस किसे दूँ, थर्ड प्रेफरेंस किसको दूँ, किसको ज़्यादा वक्त दूँ। तो अगर वैसा आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप सबसे पहले व्याकरण के सब टॉपिक्स को निपटा दीजिए। इसका 10 मार्क्स, विशेष अध्ययन और जो व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश, इसका 20 मार्क्स। ये जो 3 चीजें हैं, पद्य और गद्य को छोड़ कर कह रहा हूँ, पद्य और गद्य जो कि इंडिविजुअल 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, दोनों को मिला के, ठीक है, उन्हें मैं छोड़कर कहता हूँ कि ये जो 40 मार्क्स का है, विभाग 3 से लेके 5 तक, ये सबसे इजी विभाग होते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और आपको कैसा होता है ना, मोस्टली ये देखिए, हमारा पेपर पैटर्न ही इस तरह का है कि लास्ट, अंत से शुरू करते करते आपको ऊपर जाना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। इसका मतलब कि व्याकरण में जो फिक्स टॉपिक होते हैं, देखिए क्या है कि गद्य में हमें नहीं पता कौन सा पैसेज पूछा जाएगा, उसका स्वमत, उसके जो भी ऐसे आंसर्स आते हैं वो सब खुद से लिखना पड़ता है, उसमें दिमाग लगता है दोस्तों। बट जब व्याकरण की बात आती है ना, तो व्याकरण के टॉपिक्स फिक्स है, हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं इसके रिलेटेड सभी टॉपिक्स। ठीक है, उन सबको आप सबसे पहला प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, अपठित गद्यांश ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पैसेज, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको मोस्टली बस पैसेज से आंसर ढूंढना पड़ेगा। और जो अपठित गद्यांश होता है, ये मोस्टली जो गद्य विभाग का पैसेज होता है उससे ईजी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा जनरल पेपर पैटर्न है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि आपका अगर प्रेफरेंस लेवल हो, तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस दीजिएगा व्याकरण विभाग को। ठीक? फिर आपको फिक्स है कि विशेष अध्ययन में कुछ लिमिटेड ही टॉपिक्स है, तो उन लिमिटेड टॉपिक्स को पहले खत्म कर दे, तो आपका ये 10 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट, व्याकरण विभाग को हमें प्रेफरेंस देना है। सेकेंड है कि हमें विशेष अध्ययन के विभाग को प्रेफरेंस देना है इन टर्म्स ऑफ स्टडी। ठीक, तो जब आप पढ़ाई शुरू करें तब ऐसा आपको फॉलो करें। उसके बाद आप अपने हिसाब से गद्य विभाग रखते हैं, पद्य विभाग रखते हैं। मैं आपको कहूंगा कि पद्य विभाग को सबसे आखिर में रखिएगा। ठीक है, ये मैं एकदम क्विक और स्मार्ट लर्निंग कह रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप लर्न कीजिए। 15 दिन, 10 दिन जो भी आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं, आप सबके अपने अपना कवरेज एरिया होता है। ठीक है, कि किसी के 10 दिन में हो जाए, किसी के 5 दिन में हो जाए। ठीक है, बट अगर जब भी आप वैसा कोई शेड्यूल बनाएंगे ना हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो इस पेपर पैटर्न के जरिए ये जो मैं प्रेफरेंस लिस्ट बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और ये 80 मार्क्स का होता है टोटल, तो आपको पता है। ठीक, अब हम लोग कुछ इन विभाग के जो पेपर पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गद्य विभाग आता है, उसमें क्या आता है, वो 20 मार्क्स का होता है, ये पता है आपको। ठीक है, उसमें आपको 2 पैसेज आते हैं, दोनों स्ट्रीम पैसेज, यानी कि किताब के 2 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली 6-6 मार्क्स के लिए। ठीक है, आकलन
और शब्द संपदा, यानी कि जो 4 मार्क्स होते हैं उसके आंसर्स आपको पैसेज से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आंसर्स को तलाशते हैं। पैसेजेस बस आपको एक दो बार, कैसा है कि मैं पेपर पैटर्न्स भी बहुत सारे डिस्कस करूंगा, एक मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा आज। तो देखिए किस तरह से हम आंसर्स ढूंढ सकते हैं। एक दो पेपर पैटर्न जो है, एक दो मॉडल पेपर आप वो डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 21 होंगी आपके पास गाइड्स हो गया, फिर पिछले साल के जो पेपर्स होंगे विद सॉल्यूशन, उन्हें आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। अभी 8 मार्क्स क्या बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं? नहीं, इनमें बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो अभिव्यक्ति होता है दोनों में, ये आपका खुद से आंसर होता है, तो ये 2 मार्क्स आपको देखना होगा। ठीक है, बट अगर आपको पासिंग मार्क्स के हिसाब से बात करनी है तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि देखिए पासिंग मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है। व्याकरण हमने 10 मार्क्स, पूरा पूरा 10 मार्क्स वाला एफर्ट डाल दीजिए व्याकरण के लिए। ठीक है, विशेष अध्ययन के लिए 10 मार्क्स, 20 मार्क्स ऐसे हो गया आपका। ठीक है, गद्य और पद्य जो 20 मार्क्स है उसमें से 10-10 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। पैसेज दिया है, पैसेज को देखिए, आंसर निकालिए। पोयम दी है, पोयम को पढ़िए, आंसर लिखिए। ठीक है, तो ये सब पासिंग मार्क्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, बट अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो वो भी कैसे करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पासिंग मार्क्स का आप प्रेफरेंस याद रखिए, व्याकरण, विशेष अध्ययन और थोड़ा सा पद्य और गद्य से यहाँ वहां से आंसर ढूंढना सीख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सर, ये तो टोटली दोनों का मिला के जो 2 सीन पैसे देते हैं वो होगा 12 मार्क्स का। उसके बाद आता है लघुत्तरी क्वेश्चंस, ये आप स्किप कर सकते हैं, बहुत मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर क्रिएट करता है ये। ठीक है, तो अगर आप लास्ट मिनट स्टडीज करें, कम वक्त वाला स्टडी करें, तो आप इसे स्किप ही कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लास्ट मिनट स्टडी कर रहे हैं, बहुत कम वक्त दिया आपने हिंदी सब्जेक्ट को, और मान लीजिए कि 1 दिन वाला 15 दिन वाला शेड्यूल जो भी बनाया, तो उसके लिए आपको उसको थोड़ा साइड में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 में से 2 साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। वो जो चैप्टर्स होते हैं दोस्तों, तो उस पे जो आपका राइटर्स होता है उनके रिलेटेड जो भी जानकारियां दी गई होती है, इनकी कृतियां, इनकी प्रसिद्धि, इनके नाम वगैरह वगैरह, तो वो सब इस 2 मार्क्स में आता है। इसे भी आपको स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको स्टडी करना पड़ता है। ये सब जो मैं स्किप वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इन सभी में आपको एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और सिंस आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है कि आप दूसरी जगहों से अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप इन सभी चीजों को थोड़ा स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा स्किप, पूरा नहीं। पासिंग मार्क्स के लिए ये आपके रास्ते में कोई बड़ी मुश्किल खड़ी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि इन्हें आप स्किप कीजिए इन द पॉइंट ऑफ पासिंग। ठीक है, और अगर टॉप माना है तो उसके लिए भी आप इसमें से थोड़ी सी चीजें, जैसे कि लघुत्तरी क्वेश्चन से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, एक वाक्य को उत्तर में अपने आप से लिख सकते हैं, बट अगर आपको पासिंग के हिसाब से देखना है, अच्छे मार्क्स के हिसाब से देखना है, तो इन्हें स्किप कीजिए, मैं आपको यही कहूँगा। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा पद्य विभाग, दैट इज ऑल्सो फॉर 20 मार्क्स। सेम पेपर पैटर्न, जैसे वहां पे 2 सीन पैसेज थे, वैसे यहाँ पे 2 सीन पोएम्स होंगे। ठीक है, आकलन, शब्द संपदा, पैसेज बेस। ठीक है, ये अभिव्यक्ति दोनों में जो 2-2 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब टोटल 4 मार्क्स का, ये आपको खुद से लिखना होता है आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको मेहनत तो नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा दिमाग और थियोरी में आंसर अपने हिसाब से आपको अभिव्यक्ति लिखना है, अपने विचार लिखने हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी भर के आइए, आराम से आपको 1 मार्क्स एग्जामिनर दे देता है। ये जो 4 मार्क्स है दोनों में, ठीक है, इनमें से अगर आपने कुछ भी ढूंढ लिया, कोई भी आंसर आपको समहाउ पैसेज से आंसर मिल गए, पोएम से आपको आंसर मिल गए, लिखिए ना, कुछ भी लिखिए, गलत सही कुछ भी लिखिए, 2 मार्क्स तो कम से कम दोनों में से एग्जामिनर देगा, कुछ तो देगा आपको। ठीक है, तो ये जो 12 मार्क्स है फ्रॉम पैसेज टू पोएम, ये जो 12 मार्क्स है, इसमें से कम उसमें 12 मार्क्स, इसमें 12 मार्क्स, कम से कम 6 मार्क्स 5 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखिए, ये इसमें हमारा एफर्ट लग ही नहीं रहा है, कतई एफर्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। अभिव्यक्ति में खुद से मैंने कुछ कुछ चीजों को बता दिया, मुझे 1 मार्क्स मिल गया। पैसेज से आंसर ढूंढ लिए, और 2 मार्क्स 1 मार्क्स कुछ तो मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे कहना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो पासिंग कोई बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए, अभी वापस कहना चाहूंगा आपको। इसके बाद आता है रसा स्वादन, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये एफर्ट जहां पे आ गया, वहां पे हमें लास्ट मिनट स्टडी के वक्त करना है स्किप। एक वाक्य में उत्तर सामान्य ज्ञान, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो स्किप। स्किप फॉर नॉट टॉपर, जस्ट फॉर पासिंग मार्क्स और लास्ट मिनट स्टडी वाले। टॉपर हैं आप तो आप रक्षा स्वादन खुद से कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने आपको लिंक में दे रखी है। ठीक है, लास्ट है, मतलब थर्ड है
दैट इज विशेष अध्ययन 10 मार्क्स के लिए होता है। सेम यहाँ भी पहले की तरह ही 6 मार्क्स का एक पैसेज आ गया, आकलन और शब्द संपदा आपका पैसेज बेस्ड आंसर है। ठीक है, अभिव्यक्ति, व्यक्ति जो पेपर का आंसर लिख रहा है उसे अपने विचार लिखने, कुछ भी लिखिए, 1 मार्क्स के पास है। ठीक है, इस तरह से लघुत्तरी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें एफर्ट्स को स्किप करना है, एफर्ट्स डालने ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हैं, तो इससे जो मैंने स्किप वाले पॉइंट बताया थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, अपने हिसाब से मैनेज कीजिए कि लघुत्तरी क्वेश्चंस करना है तो मुझे पर्टिकुलर पैसेज को समझना है और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, टॉपिक्स को पढ़ना है, उनकी वीडियो भी मैंने बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, फोर्थ है दैट इज व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज एंड पारिभाषिक शब्दावली। अब इन दोनों में क्या करना होता है, सिंपल है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया रहेगा आपको। एक अपठित यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज आएगा और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम जैसा कि अब तक हो रहा था, वो भी 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, और उसके साथ आपको एक लघुत्तरी क्वेश्चन दिए गए होंगे 2-3, उस पर आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो वो आपको कोई एक करना होगा जो कि 4 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ भी क्या आ रहा है, एफर्ट्स, तो इसे स्किप करके आप ये पैसेज वाला तो सॉल्व कर ही सकते हैं, देखो तो इससे बेटर पड़ेगा। तो पैसेज वाला उतना कोई हार्ड लगेगा नहीं मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि वहां पे एफर्ट्स बिल्कुल नहीं होते दोस्तों, वहां पे सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अब तक आप बहुत पैसेज से क्वेश्चन ढूंढते आए, 10th में अगर आपने ढूंढने होंगे, छोटी छोटी क्लासेस में, 11th के पेपर्स आपके अभी के प्रीलिम्स के, तो एक तो पेपर सॉल्व कीजिए ना खुद से। अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी एक और मॉडल पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे किस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं होगा पैसेज के आंसर ढूंढना। ठीक है, फिर एक दूसरा है, आपको या तो वो कीजिए लघुत्तरी क्वेश्चन, या फिर उसके ऑप्शन में देखिए, ये सबसे सही होता है कि सही विकल्प चुनकर फिर से लिखिए, व्यवहारिक हिंदी के पार्ट पर आधारित। आपको राइट ऑप्शन चूज करना, आपको 2 ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन पे बेस्ड आंसर लिखना है। ये भी 4 मार्क्स के लिए कोई इतना हार्ड नहीं होगा, लघुत्तरी से तो बेटर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ लॉजिक लगेगा, तो लॉजिक जहाँ वहाँ पे हमारा भला, ऐसा चीज आप सोच सकते हैं। इसके बाद है अपठित पद्यांश, सेम वापस से 6 मार्क्स के लिए, यानी कि जितने भी पैसेजेस आए हैं अब तक देखिए हम लोग ने 2 पैसेजेस देखे, 2 पोएम्स देखे, यानी कि सब इंडिविजुअली 2-2 देखेंगे ना आप, तो 4, 2 पोएम 2 पैसेज, यानी कि 4, 6 चौक 24। फिर एक और अनसीन पैसेज था हम लोग ने यहाँ पे ऊपर देखा, ये देखिए व्यवहारिक व्याकरण में और विशेष अध्ययन में भी। ठीक है, ये देखिए परिच्छेद वाला, तो यहाँ भी देखिए अब तक हम लोगों ने टोटल 6 पैसेज देखे, विशेष अध्ययन में भी था। ठीक है, तो 6 छक 36। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे आया तो 42 ऑलमोस्ट हो रहा है देखिए। ठीक है, तो पैसेज से आंसर ढूंढना थोड़ा बहुत आप अगर मॉडल पेपर एक दिन भी लेते हैं अपना ईमानदारी से, बट 4 पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो ये 42 मार्क्स में से 20 मार्क्स 25 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी तो सिंपल सिंपल चीजें हैं ही, आपको डिस्कस कर रखी है। लास्ट वन है दैट इज पारिभाषिक शब्दावली, 8 में से 4 इंग्लिश वर्ड दिया गया होगा और हिंदी में आपको ये ढूंढना है। इसके लिए भी थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट अगर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से, तो आपकी वोकैबुलरी तो हिंदी वाली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप 4 मार्क्स भी आपके कहीं नहीं जाने वाली, ये भी बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है आखिरी में सबसे सिंपल विभाग दैट इज व्याकरण विभाग, काल, चौथी क्लास की सबसे सिंपल चीज, काल परिवर्तन करना है। काल परिवर्तन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। अलंकार क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं, बहुत लिमिटेड चीजें आती है इसमें, 2 मार्क्स के लिए, ये पूरा 10 मार्क्स सबसे इजी, तो इसे कतई मत छोड़िए। रस 4 में से 2 करना है, रस मैंने बता रखा है, आपको सिर्फ रस को पहचानना होता है। नेक्स्ट वन है मुहावरे, ये आपकी छोटी क्लासेस में भी था, अभी भी है। आप कोई भी मुहावरा जो बोलते हैं, कहावतें होती है, मुहावरे होते हैं, ठीक है, तो उन सबका आंसर लिख के सेंटेंस बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप एक पेपर सॉल्व करेंगे, आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा एफर्ट आएगा वाक्य शुद्धिकरण में, मतलब वो मात्रा और विराम चिन्हों का आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, उनके वीडियो बना रखी है, चेक कर सकते हैं आप एक बार। ठीक है, तो व्याकरण में से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी ढंग से मेहनत भी करें, तो ये जो 8 मार्क्स है ये कहीं नहीं जाएंगे आपके। ये 2 मार्क्स में थोड़ा एफर्ट है, बट ये 8 मार्क्स आप मैं
समझता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि आप आराम से ये 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो भी डिस्कस किया उस बेसिस में आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो 80 मार्क्स का पेपर देखा पांचों विभाग के हिसाब से, तो पांचों विभाग के हिसाब से मैं अज्यूम करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी मेहनत पे हम गद्य में आंसर ढूंढ के स्वमत लिख के 20 का आधा यानी कि ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 12 मार्क्स। सेम फॉर पैसेज भी देखता हूँ, मानता हूँ मैं, ठीक है, 12 मार्क्स। विशेष अध्ययन में मैं 8 मार्क्स मान सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अनसीन पैसेज है, आप अनसीन पैसेज आराम से आंसर ढूंढ सकते हैं। व्यवहारिक सेम, मैं ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, हाफ मार्क्स, दैट इज 10 to 12 मार्क्स। और ये जो 10 मार्क्स है व्याकरण को, उसमें मैं 8 मार्क्स, ये विदाउट एफर्ट वाली चीज है दोस्तों, ठीक है, इसमें एफर्ट एकदम थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। 40 और 40 ये 10, 50 यानी कि 80 में से 50 मार्क्स, कम से कम 50 मार्क्स। एक दिन 2 दिन की अच्छी खासी वीडियो, आपका एफर्ट्स और जो हमारे चैनल की वीडियोस है उन्हें रेफर करके आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये नॉट अ बैड ऑप्शन गाइस, आप परसेंटेज निकालेंगे तो भी देख सकते हैं कितना ज्यादा होगा ये मार्क्स वेटेज, ठीक है। तो हिंदी में, हिंदी नाम से बदनाम, बस लोग कहते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है वगैरह वगैरह, बट बहुत ज़्यादा परसेंटेज डाउन करता है ये सब्जेक्ट। तो ये वीडियोस, ये पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम एक मॉडल पेपर देख लेते हैं। तो ये एक मॉडल पेपर है जुलाई 2022 का, ठीक है, इस साल का मतलब कह सकते हैं जो फेलियर्स का होता है, ठीक है। तो देखिए आपका पैसेज आया 20 मार्क्स के लिए, ठीक है, 20 मार्क्स का आपका एक पैसेज है, मतलब 20 मार्क्स का गद्य वगैरह, ठीक है। 2 पैसेज होंगे, ठीक है, वो भी 2 चैप्टर्स के होंगे। थोड़ा सा आपने अगर एफर्ट डाला होगा, जैसे कि इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा, सॉरी, ठीक है, हरिदास बोले, ये पूरा एक पैसेज आपका किताब का ही है, ठीक है। इसमें कैसा है, ये पूरा पैसेज है। बैजू ने बिलक बिलक कर बाबा हरिदास से यह कहा। अब बैजू और बाबा का जो कन्वर्सेशन वो आप ढूंढ सकते हैं कि बैजू ने हरिदास से क्या कहा होगा। तो चरणों में लिपट कर कहा, महाराज शांति है। देखिए ये वहाँ पे पूरा बैजू का कन्वर्सेशन दिया गया है, देख सकते हैं। बैजू उठा और बिलक बिलक कर रोता कहता रहा, कि यहाँ पे मिल गया ना एक लाइन, हरिदास ऐसे पूरा बता सकते हैं, ठीक, इस तरह का है। यहाँ पे आपको रखा हरिदास, ये हरिदास का लाइन था, ठीक है। फिर बैजू की वापस से लाइन आ गई यहाँ पे, महाराज तानसेन, फिर बैजू ने क्या कहा। तो इस तरीके से सब कुछ आपको आंसर आराम से मिल जाएगा, बैजू ने क्या कहा वाला, बस एक बार आपको पढ़ना है। तो ये 2 मार्क्स का मिल गया, ठीक है। शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढिए। समानार्थी मतलब सेम मीनिंग वाले। अब इसका आंसर आपको पैसेज से मिलेगा कि जो दुनिया है उसको पैसेज में कौन से वर्ड से डिफाइन किया गया होगा। पाँव को कैसे कहा गया होगा, पाँव को, और लिखा है यहाँ पे चरण। बैजू हरिदास के चरणों में लिपट गया, चरण मतलब पैर। ये तो इस तरीके से देखिए कितना इजी है। और देख लेता आगे सेम आपका ये देखिए, फिर गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, इस कथन में क्या क्या लिखना चाहिए, क्यों गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु कौन होता है, गुरु की महिमा क्या है, वो सब थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिखिए ना। 4-5 लाइन का लिखना है, 6-7 लाइन लिखिए, कैसा कितना भरिए, 1 मार्क्स आपको लिखने पे मिल जाएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। फिर से एक सेम पैसेज है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको ये देखिए, शब्द आकलन और गद्याकलन, जो शब्द समता और गद्याकलन की 2-2 मार्क्स की चीजें होती है, ठीक है। फिर आपका ये आ गया, समाज सुधारक समाज की बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, ठीक है। अब इसका क्या है, क्यों जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो सोसाइटी की बुरी चीजों को सॉल्व करने में फेल होते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बना के लिखिए। ये पैसेज से नहीं मिलेगा, ये एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है कि अपने विचार, इस कथन पे अपना मत लिखिए, अपना मतलब कुछ से कुछ भी लिखो ना, बस भरने का काम करो और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका ये लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है, तो मैं आपको स्किप करना चाहूंगा, ठीक है। पद्य में भी सेम 2 पोएम्स आएंगे आपको, सीन पोएम्स देख सकते हैं, ठीक है, आंसर चुनने हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन के भी जो वीडियोस है वो अपने चैनल पर डालूं, तो उसके लिंक आपको एक बार कमेंट में कहना होगा उसके बारे में, ठीक है। मैं उनके वीडियो जरूर लाऊंगा और बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है। इसके बाद है ये 2 पोएम का हो गया। ये देखिए तीसरा विशेष अध्ययन, सेम आपको यहाँ पे पोएम दी गई है, पोएम पे बेस आपको यहाँ पे
कृतियाँ पूछी गई होंगी 6 मार्क्स के लिए, ठीक है, लिख सकते हैं सेम ऊपर जैसे पोएम हम लोग आंसर ढूंढेंगे। फिर है आपका एक आंसर है, मतलब एक उत्तर लिखना है। राधा की दृष्टि में जीवन की सार्थकता, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब ये यहाँ पे थोड़ा आपका एफर्ट है। कनुप्रिया जो आपका नॉवल सेक्शन है विशेष अध्ययन का, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। उन्हें उन वीडियोस को आप एक बार रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, चेक कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है सेम व्यवहारिक व्याकरण। आपको एक ये देखिए यहाँ पे दिखा है कि लालच का फल बुरा होता है, इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। अब पल्लवन क्या होता है ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आपको वही नॉर्मल डिस्कशन करना होता है। इस जो थीम को आपको इलेबोरेट करके बताना है किस तरह से कि एक्चुअल में लालच जो ग्रीड होती है उसको वो क्यों बुरा है, वो जो भी उससे मिलता है उसका फल क्यों बुरा है, तो ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसके ऑप्शन में क्या आएगा, परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी, टीचर के फीचर के अनेक प्रकार है, उनमें से मुख्य रूप में निम्नलिखित। देखिए हमें पूरा पैसेज दिया है फिर से आपको, फिर आपको यहाँ पे फीचर के बारे में सब कुछ बताया, तो ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको ये देखिए फिर से आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स के लिए, ये भी आप खुद से आपको लिखना पड़ेगा विदाउट एफर्ट। ये जो 4 मार्क्स है इसके आंसर आपको पैसे से ढूंढने पड़ेंगे, और ये सहमत है तो आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब थोड़ा सा रिलेटेबल लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 80 से 100 मार्क्स का आंसर, और उसके ऑप्शन में है कि आपको यहाँ एक वाक्य का उत्तर लिखना है ऑप्शन में चूज करके। तो ये ऑप्शन आप तुक्का मार सकते हैं, आप विदाउट एफर्ट कुछ भी, अब आपने एफर्ट नहीं किया तो तुक्का मारिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो राइट आएगा। ऑप्शन दिया है, इनी में माइनो कुछ भी चुनिए एक बार, या फिर थोड़ा बहुत फीचर का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से एक अनसीन मैसेज है, उसमें बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और साथ में आपको ये चारों चीजों के जो 4 वर्ड्स हैं इनके आपको समानार्थी यानी कि परिचय से ढूंढ के सेम आंसर सेम मीनिंग वाले शब्द को ढूंढ के यहाँ पे लिखना है, पैसेज बेस्ड रहे भी। फिर आपका सहमत आ गया, 2 मार्क्स के लगे। ये देखिए पारिभाषिक, कोई भी 4 वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग लिखिए। डिडक्शन मतलब घटना, एक्स बढ़ाने की विशेषज्ञ, वार्निंग मतलब चेतावनी, एक्शन मतलब क्रिया, ठीक है। ग्राफिक टेबल, ये सब इजी वर्ड्स आते हैं ऐसे मोस्टली, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये 4 मार्क्स भी कहीं नहीं जाएंगे आपके। लास्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा व्याकरण विभाग है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।